पावर है मोदी के पास, पावर है। वो क्या करना चाहता है वो करके दिखाता है। इतना यूक्रेन का और इसका फाइट हुआ जो रशिया का 6 घंटा वो रुका दिया, फिर से आ गए रे बाबा। और 6 फ्लाइट उसने उठाया कि भाई हम लोग के आदमी लोग हैं। तो उसके अंदर पाकिस्तान का भी आ गया, बांग्लादेश का भी आ गया। यानी उसकी एक ताकत है कि 6 घंटा वो आप फाइट करेंगे। अरे रशिया ने अंकल कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो क्या है पेपर में जो कुछ आता है हम तो वही देखे। ठीक है, पेपर में चाहे जो कुछ आता है लेकिन बहुत जगह से आता है। हाँ अभी अभी अपने को जो गुजरात का पेपर लिया, हाँ ठीक है चलो भाई, इसकी अच्छी ताकत है कि उसकी इतनी होल्ड है कि वो रुका दिया और सबको क्या वो लिफ्ट कर दिया। चूतिया बनाया तुमको। चलिए आप क्या करेंगे? सबका 2 साइड रहता ही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि नहीं, क्या ऐसा तीन का? कि हम लोग जब भी बचपन से इधर बड़े हुए ना गुजरात में, तभी हमने गुजरात की हालत देखी थी। अभी तो बाप रे 90% सुधर गए। अच्छा 10% बाकी है, तो थोड़ा पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजेगा ना, पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। मोदी अकेला क्या करेगा? घर में हम 4 मेंबर रहेंगे ना, चारों 4 दिशा में जाएगा, तो पूरा देश को इकट्ठा करके इतना आगे बढ़ाया। नहीं तो ये रोड क्या था? कुछ नहीं था गुजरात में। क्या अच्छा किया बताएं? रोड तो बहुत अच्छा नहीं है, देखो ईमानदारी बताएं, रोड तो बहुत अच्छा नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो पैसे वाले लोग हैं, आप जैसे नहीं, हम लोग मुंह से बड़े दिखते, बाकी हम लोग मेहनत करने वाले हैं। जैसे गरीब, बहुत ही गरीब, जिनको खाने की दिक्कत है, जिनको पढ़ाई की दिक्कत है, लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में आने के बाद अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। वो जो फासला है वो बहुत बढ़ गया। आप मानते हैं? कांग्रेस में ऐसा नहीं था। हमारी मोदी सरकार ने जो किया ना, ऐसा करके दिखाए पहले। अभी कितना केजरीवाल का कितना लफड़ा निकला, कल के न्यूज में देखो कितना करोड़ का करके बैठा है केजरीवाल। अभी बता है भाई, इनका भी तो निकला है। उर्जित पटेल के साइन से पहले ही नोट छप गई थी। करके दिखाओ। ये तो दिखाना है। जो आगे बढ़ता है ना उसकी पूछ दिख ही नहीं रहा है। आप पूछ के। सीबीआई ने अभी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं डाला और छापा डाल दिया 3 बार। और सीबीआई में चार्जशीट में नाम ही नहीं मनीष सिसोदिया का। एफआईआर में नंबर 1 है। किसी बीजेपी के नेता पर पिछले 8 साल में किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री पर सीबीआई की ईडी की रेड पड़ी है? नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी ने बहुत सारे रोड बनवाए, मंदिर बनवाए, सारे निर्माण करवाए, रोजगार क्या नहीं दिया। अच्छा, और 3 तलाक रुकवाया। मोदी ने क्या काम नहीं किया? देश में ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जी। हमको योगी चाहिए, मोदी चाहिए। अच्छा मोदी चाहिए। हाँ, संस्कार सिखाया, हिंदुस्तान में कैसे रहना है, जीना सिखाया। बोलो भारत माता की जय। किसने जीना? योगी मोदी। कैसे चलना है, कैसे उम्र के हैं? कितने उम्र के हैं आप? हमारा 48 साल उम्र हो रहा है। 48 साल। हाँ जी। उससे पहले आप कैसे जीते थे? गाँव से हूँ, जेपी बाबू गाँव से हूँ। उससे पहले कैसे जीते थे आप? संस्कार नहीं था? संस्कार नहीं था, बिल्कुल बेकार था। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। संस्कार तो परिवार, महिला रास्ते में नहीं चलती थी। अरे संस्कार तो परिवार देते हैं ना। नहीं चलती थी, आज देखता हूँ कि महिला अच्छे से चलती है। ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसे भारत। भारत में कितने रेप की घटनाएं लगातार आ रही है, कोने कोने से भारत में आ रही है, उसके कार्रवाई भी कर रहे हैं, सब चीज। हाँ, कार्रवाई हो रही है। फांसी में देख लो बंगाल में। किसको फांसी हो गई? यही निर्भया कांड। एक नाम बताइए जिसको रेप में फांसी हो गई। एक नाम बताइए जिसको फांसी हो गई। निर्भया कांड देख लो, दिल्ली में फांसी दिया, मोदी जी ने दिया है। हाँ, बोलो भारत माता की जय। रुको जरा, सबर करो। इनसे पूछ लो, कह दो भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? हैं? अरे भारत माता कौन है? भारत माता को है, महिला है। हाँ, महिला है। हाँ, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। महिला है। वो कह रहे मोदी जी आए तो संस्कार सिखा दिए, जीना सिखा दिए। इन्हें पता है कुछ? क्या पता नहीं है? हैं? जितने बलात्कारी हैं, बैकडोर से सब छोड़े जा रहे हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं? आसाराम छूट गए, अभी राम रहीम बेल पे आ गए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अकल है इनको? अकल नाम का कोई शब्द है? ये जेपी जी को संस्कार लाया है मोदी योगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा? तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और न हो सकता है और न कोई चाहेगा। मैं चाहता था कि आप यही जवाब दें। जब वो 20 करोड़ है और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से हैं, आप
कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है। इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कैसी बातें करोगे? और कोई समस्या है ही नहीं, सब समस्याएं खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान ही रहेगी। मैंने बता नहीं दिया आपको, इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया। बात तो सही है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ का पाकिस्तान में भाई, इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? या आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों करते? बिना मुसलमान और पाकिस्तान की आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए, वो तो गुलाब की जगह होता है और कमल की जगह होता है। दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी। ये तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं सुनिए, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस का जवाब दोगे? किस से डिस्कशन करोगे? इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो ये कि उस पे क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है और वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है, फ्रांस से मुकाबला है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। रुको जरा, आप भी ठीक करके देता हूँ। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है। अबे जल्दी बोल कर। भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर से याद कर रही? बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखा है। मैंने उन्होंने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे मिटाना पड़ेगा, अपनी जान है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है। बिल्कुल यार, ये देश इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर, जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए। अगर देश में रहे, गद्दारी करे तो ऐसा इंसान देश में रहने का कोई हक नहीं है। बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड, आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। इसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं, ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। मदरसे यदि आतंकवादियों कहते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मारकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। ये आप प्यार की बात कर रहे हैं? आप खुद सर, मैं भी तो खुद कह रहा हूं। मतलब कहने का मतलब है, ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर, मैं बात कर रहा हूँ गले से गले मिलाने वाली। अबे साले, आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं। हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं है।
और आयरनी क्या है कि ये दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारे समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत हैं इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन हो तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। बात तो सही है। ये आपके मन में भरा जा रहा है, मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो गलत है। 77 सालों के बाद हम यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। ये जो केसरिया है, ये हमारे त्याग, बलिदान, साहस का प्रतीक है। ये सफेद रंग जो बीच में है, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और ये जो हरा रंग है, ये वृद्धि और उर्वरता, संपन्नता का प्रतीक है। और जिस समाज, जिस देश में ये तीनों यानी शांति, साहस, बलिदान, त्याग और उर्वरता रहेगी, तभी कोई देश सही मायने में विकसित हो पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।